हम अपनी कला को ये लोगों बताइए, तक विपक्ष में पहुंचा भी कोई नेता तो पसंद होगा, कोई तो होगा पसंद। देखिए, क्यों इस बात को इतना बढ़ाना है और विपक्ष में क्यों हमें जाना है जब हम इतना अच्छा यही राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी खूबसूरत भी हैं, राहुल गांधी भी कभी कुछ तो लिखा होगा, जरा सुनाइए। आप इतना मजाक क्यों बना रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं बना रही। मैं एक बात कह देती हूँ कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां। ओहो, दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी, आनंद लीजिएगा, कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां। मत पूछो कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियां। अरे तो सब तो अच्छे अच्छा, कुछ तो काम अच्छा लगा होगा, ऐसा तो नहीं हर चीज बुरी है, ऐसा तो नहीं, किसी में सब कुछ बुरा नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता। और नहीं, बहुत देखिए, दुनिया में दुख दर्द बहुत हैं और वो समय समय पर आकर के लोगों के दुख दर्द मतलब हंसा करके लोगों को खुश करते रहते हैं, ये उनका काम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और नेत्रियों में आप मत पूछिए, रहने देते हैं इस चीज़ को, क्या ही मतलब कोई ऐसा हो भी जिसको हम यहाँ पे नाम लें तो बीजेपी से ही बता दीजिए। देखिए, बीजेपी से सुषमा स्वराज जी मुझे बहुत मैं हाँ पसंद थी और उनकी बहुत सारी ऐसी कार्यविधि हैं जो बहुत सारे, चाहे उनका वाक्पटुता हो, चाहे उन एक वक्ता के रूप में हो, चाहे नीति के रूप में हो, वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये नहीं लगता आपको सुनकर भी ऐसा लगता है क्या ऐसा नहीं है, इस दौर में राजनीति ने कवियों को भी आपस में बांट दिया है? अच्छा, तो उस देखिए, कवि भी तो इस समाज का हिस्सा ही है, इसमें ऐसा क्यों, इतना क्यों लगना चाहिए? कवियों को बांट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कवि जो लिखता है वो उसके अंदर की आवाज़ होती है, वो जनता के पक्ष में होती है और इस बात को मैं सिद्ध कर सकती हूँ। वो खुद के साथ साथ जनता की बात करती है, लोगों की बात करती है, एक मेजॉरिटी की बात करती है। और इसे सिद्ध मैं ऐसे कर सकती हूँ कि सिस्टम के विरुद्ध यदि कोई बात हो रही है और वो जनता की आवाज़ है तो फिर वो जनता की आवाज़ है। लेकिन यदि सिस्टम जनता के पक्ष में है, सिस्टम जनता की उम्मीदों पर खरा है, जनता सिस्टम को पसंद कर रही है, उस समय की पार्टी को, उस समय के लोगों को पसंद कर रही है, उस समय की राजनीति को पसंद कर रही है, तो वो भी जनता की आवाज़ है। और रही बात कवियों को बांटने की, तो कवियों की भी अपनी खुद की विचारधारा होती है, क्योंकि हम इस समाज का हिस्सा होते हैं, हम भी वोट डालते हैं। आप लोग भी राजनेताओं की तरह मिलते हैं क्या? बाद में परोक्ष रूप से मिले तो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, बिल्कुल। मैंने कहा ना, हमारे मन भेद नहीं है, मतभेद हैं। और वही बात है कि हम भी वोट डालते हैं, हम भी किसी एक को ही चुनते हैं। अब यदि आपकी भाषा में कहा जाए कि कवियों को इतना निष्पक्ष होना चाहिए कि जाकर के सारे बटन दबा देने चाहिए, तो फिर कैसे होगा? नहीं, नोटा तो फिर दबाना पड़ेगा। फिर तो नोटा दबाना पड़ेगा। तो हमें भी अपने मन का एक राजनेता चुनने का अधिकार है और हम उसे चुनते हैं। अब ये बात है कि लोग सार्वजनिक रूप से अपने आप को कितना अभिव्यक्त करते हैं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती हूँ। मेरे अंदर क्या है वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाती हूँ। अच्छा, अब क्योंकि मैं युवाओं के बीच हूँ जी, और ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेम की बात ना करूं। प्रेम रस से बड़ा रस और क्या हुआ? तो आप लोग सहमत है ना? जरा ये बताइए, क्या डिफरेंस है कवियत्री अपनी नेत्रों से देखती हैं जब पुराने प्रेम को देखती हैं और अब के प्रेम को देखती हैं? क्या अंतर आया है पुराने प्रेम में और अब के प्रेम में? देखिए, अंतर, यदि प्रेम है तो वो शाश्वत है, चाहे आप कितने भी आधुनिक हो जाइए। आपका पहनावा बदल सकता है, आपकी बातचीत करने का अच्छा, मैं एक तरीका बता बदल दूं, सकता सॉरी है। टू इंटरप्ट यू, बीच में ये कहती हैं कि ब्रेकअप जैसा कुछ नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ब्रेकअप नहीं होता। यहाँ बहुत टूटे दिल भी बैठे होंगे। अच्छा, यहाँ टूटे दिल बैठे हैं। नो डाउट। हाँ, बिल्कुल, मेरा मानना ये है, जहाँ प्रेम है वहाँ ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। क्योंकि ब्रेकअप का मतलब क्या है? दो लोग एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, कुछ समय के लिए दूर हो सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा समय के लिए दूर हो सकते हैं, लेकिन ब्रेकअप नहीं होता है। ब्रेकअप, यदि प्रेम है तो ब्रेकअप नहीं है, और यदि ब्रेकअप है तो फिर वो प्रेम नहीं, वो कुछ और ही है। तो आप ये जान लीजिए कि वो कुछ और क्या है। अब आ जाते हैं उस बात पर कि एक अंतर क्या आया है। तो देखिए, लोग कहते हैं कि पहनावा बदल गया है, बातचीत करने का तरीका बदल गया है। अब जैसे पहले कबूतर के माध्यम से चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, या ऐसे ऐसे उसको रोल मोल किया और ऐसे फेंक दिया प्रेमिका के छत पे। अब व्हाट्सएप है,
आप चैटिंग करते हैं, आपके पास मोबाइल हाथ में है, तो यदि प्रेम शाश्वत है तो उसके तरीके बदल जाते हैं, लेकिन वो शाश्वत ही रहता है जल्दी से। हाँ बिल्कुल। पहले में और अब में ये अंतर आया है। मैं लड़कियों की तरफ हूँ तो लड़कियों की ही तरफ हूँ कि भाई लड़की हूँ तो लड़कियों की तरफ से एक बात कहती हूँ। पहले की लड़कियाँ एक बात कहती थी, हिंदुस्तानी नारी, मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और देखिए, अब पुरुष ने ताली बजाई, लड़कियों अब लेकिन आजकल लड़कियां क्या हो गई हैं, देखिए वो समय गया जब आपका इंतजार किया जाता था। यदि आपने कहा कि मैं बिजी हूं तो लड़कियां भी कह देती हैं हाँ ठीक है आप बिजी रहो, और क्या कहती हैं, दिल के एहसास को लॉक कर दूंगी मैं, दिल के एहसास को लॉक कर दूंगी मैं, दर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं, और तू अगर है बिजी मैं भी कुछ कम नहीं, आज नंबर तेरा ब्लॉक कर दूंगी मैं। तो इसी आज अच्छा लड़के भी ये काम करते हैं। वो बता दूं, इन लोगों को लगेगा कि सच में कि अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दें इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अरे वाह वाह, क्या बात है। इसी खूबसूरत नोट के साथ मैं कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया अनामिका आपके साथ बात करके और दिल की बात करके, और मजा आया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तालियों के साथ।